संख्या 25। महर्षीणां भृगुर्हम् गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। महर्षीणां भृगुरहम् गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। महर्षीणां भृगुरहम् गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। महर्षीणां भृगुरहम् गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। महर्षीणां भृगुरहम् गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। माताएं, प्रयत्न कीजिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद पढ़ेंगे सीधे। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओमकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। तात्पर्य, ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। समस्त दिव्य ध्वनियों में ओमकार कृष्ण का रूप है।
समस्त यज्ञों में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कभी कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। समस्त जगत में जो कुछ शुभ है वह कृष्ण का रूप है। अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। पिछले श्लोक में मेरु का उल्लेख हुआ है, परंतु मेरु तो कभी कभी सचल होता है, लेकिन हिमालय कभी चल नहीं है, थोड़ा मिसप्रिंट है, लेकिन हिमालय कभी चला नहीं है, अतः हिमालय मेरु से बढ़कर है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यमधि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले कुछ श्लोकों से संख्या 20, तो 20वें श्लोक से भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। तो ये जो अध्याय 10 है, इसका शीर्षक जो नाम है वो है विभूति योग, और सरल भाषा में श्रील प्रभुपाद ने बताया श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो भगवान यहाँ पर अपने ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान ये क्यों कर रहे हैं? भगवान अपने ऐश्वर्यों का स्वयं वर्णन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्वयं अगर कोई अपना बढ़ाई करे, है ना, साधारण भाषा में हम बोलते हैं कि भाई अपनी बढ़ाई नहीं करना चाहिए अपने मुंह से, अपने विषय में हमें ज़्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए हमें। तो पहले श्लोक में ही भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं ना, भूय एव महाबाहो शृणु में परमं वचः यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। इसका अर्थ है कि तुम्हारे हित लाभ के लिए। तो भगवान अर्जुन के लाभ के लिए बता रहे हैं, और वास्तव में अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन तो भगवान के नित्य पार्षद हैं, कभी भी भगवान का विस्मरण उन्हें होता नहीं है ना। एक बार किसी ने पूछा होगा भगवान से कि भगवान ने अर्जुन को ही क्यों भगवत गीता बताई, अर्जुन ही इतना क्यों मित्र है, भगवान उसके साथ खाते हैं सोते हैं, है ना। तो अर्जुन बहुत विशेष व्यक्ति है ना। तो बहुत बड़ा कोई व्यक्ति है, मान लीजिए हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ कोई व्यक्ति रहता हो तो हम आश्चर्य करेंगे कि अरे इस पे क्या है, इसमें ऐसा क्या है यार, है ना। ऑफिस में भी ऐसे होता है कि बॉस का कोई प्रिय होता है तो हमें भी लगता है कि अरे ये क्यों प्रिय है, मैं क्यों नहीं हूँ, साहब का प्रिय ये क्यों है। तो ऐसे भाई हम भी तो वही कर रहे हैं, वही कार्य हम भी कर रहे हैं, कई चीज़ें तो हम उससे अच्छी करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न किसी के मन में उठा तो फिर भगवान रात्रि में अर्जुन के पास लेकर गए। तो अर्जुन नींद में भी क्या बोल रहे थे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण का ही नाम ले रहे थे। हाँ। तो हमें 24 घंटे भगवान की स्मृति नहीं है ना। तो अर्जुन विशेष भगवान के पार्षद हैं, हमेशा महान भक्त हैं भगवान के, भगवान के नित्य पार्षद हैं, संगी हैं, हमेशा भगवान के साथ रहते हैं भगवान की लीलाओं में। जब भगवान नारायण रूप में आए तो नर रूप में अर्जुन आए। तो
वास्तव में तो अर्जुन के कल्याण के लिए नहीं, हम सबके कल्याण के लिए, है ना। यहाँ तो अर्जुन, हमें भगवत गीता में ऐसे प्रतीत होते हैं कि अर्जुन मोहित है, लेकिन वास्तव में अर्जुन मोहित नहीं है, ये हम सब मोहित हैं इस भौतिक जगत से, है ना। तो किस प्रकार से हम मोहित हैं? मेले में कौन कौन गया अभी तक? मेला लगा ना यहाँ पे राम जी बाबा का, है ना। तो अभी देखिए कि ये भौतिक जगत किस प्रकार का है। मेले का नाम क्या है बताइए? मेले का नाम क्या रखा गया है? क्या रखा गया है? राम जी बाबा मेला है वो। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए ना, आप सब इतना दूर क्यों बैठे हैं? कोई बाद में आएगा तो उसको जगह नहीं मिलेगी, थोड़ा आगे आ जाइए। मोबाइल साइलेंट है सबके, ठीक है। तो नाम है राम जी बाबा मेला। तो बाबा जी स्तर क्या होता है? बाबा जी का स्तर क्या होता है बताइए, किसी को पता है? बाबा जी यानी क्या होता है? हाँ, जो भक्ति करते हैं वो बाबा जी, मतलब भक्ति में भी स्तर होता है ना, जो गुणी। हाँ, तो क्या गुण होते हैं उनके, क्या गुण है उसमें बाबा जी में? सब तरह के कौन से गुण हो? ईर्ष्या द्वेष? अच्छा, अच्छा गुण हो। तो अच्छे कौन कौन से गुण होते हैं? देखिए, भौतिक सत्वगुण होना भी एक प्रकार से अच्छा नहीं है, इसलिए तो भगवान बोल रहे हैं उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम, है ना। तो भगवान का जब तक भक्ति नहीं है किसी व्यक्ति में, तो उसके जो गुण हैं वो भी किसी कार्य के नहीं है, वो सद्गुण भी अवगुण ही हैं अगर भक्ति नहीं है व्यक्ति में। तो बाबा जी स्तर यानी कि परमहंस स्तर, है ना। तो कौन कौन से अलग अलग स्तर हैं? परिव्राजकाचार्य जैसे हम बोलते हैं ना, उसके ऊपर आता है परमहंस, है ना। तो परमहंस स्तर यानी कि परमहंस जो सतयुग था उसमें परमहंस हुआ करते थे, है ना। भौतिक अनर्थों से मुक्त व्यक्ति, है ना, भगवान का शुद्ध भक्त, तो उसको परमहंस बोलेंगे हम, परमहंस, है ना। तो सारग्राही व्यक्ति, हंस कैसा होता है? हंसों में भी परमहंस। हंस क्या करता है? चलिए ठीक है, पहले दूसरा प्रश्न पूछते हैं। कौआ क्या करता है? कौआ क्या करेगा? कहीं गंदगी होगी कहीं तो वहां जाके बैठता है ना। उसके टोटल विपरीत, है ना। हंस क्या करता है? स्वच्छ पानी में जाता है। और हंस का गुण है कि वो सार ग्रहण करता है। जैसे कि दूध और पानी है तो दूध और पानी में से भी दूध ग्रहण कर लेता है ना। एक तरफ होती मक्खी, मक्खी क्या करती है? गंदगी पे बैठेगी नहीं। और मधुमक्खी क्या करती है? पुष्प का सार ग्रहण करती है, शहद उसमें से जो मधुर चीज है, नहीं, मधु, है ना, एकत्रित करती है ना। तो इसी प्रकार से तो साधारण व्यक्ति कैसा होता है? भौतिक जगत के जो अनर्थ हैं उसके अंदर संचित होते हैं, है ना। तो उसके अनुसार अपना जीवन जीता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, असत्य बोलता है, चीट करता है अन्यों को। इस प्रकार से ये भौतिक जगत में चल रहा है, नहीं। और हंस क्या होता है? हंस के प्रकार से अगर हम देखेंगे तो भक्त होते हैं, नहीं। तो उसकी उपमा अगर हम देंगे तो भक्तों से देंगे कि वो सार ग्रहण करते हैं, है ना। किसी से ईर्ष्या नहीं करते, द्वेष नहीं करते, सबके हृदय में परमात्मा रूप में कृष्ण को देखते हैं, सबको समभाव से देखते हैं, समदृष्टि से देखते हैं, है ना। पंडिताः समदर्शिना होते हैं ना। तो इस प्रकार से हंस की तरह होते हैं, है ना। तो उनमें सारे सद्गुण स्थित रहते हैं और वो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। और उनके जितने भी गुण हैं वो सब भगवान के लिए उपयोग करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हंस होते हैं। तो परमहंस यानी कि इस प्रकार के बाबा जी यानी क्या होता है? जो कि आध्यात्मिक स्तर पर ही स्थित हैं, उनको हम बोलते हैं बाबा जी, है ना। उनको खाने से, जैसे हम बोलते हैं गौर किशोर दास बाबा जी, तो हम देखते हैं कि वो स्वाद, जितनी भी इंद्रियां हैं उससे परे हैं, है ना। इंद्रिय विषय और इंद्रियों के परे हैं, है ना। शरीर नहीं है, आत्मा के स्तर पे, और हमेशा परमात्मा की संबंध में कार्य करते हैं। उनको संबंध ज्ञान का बोध होता है और उस संबंध ज्ञान में वो अपना जीवन जी रहे होते हैं, उस परिस्थिति में हमेशा स्थित रहते हैं। वो होते हैं बाबा जी।
तो हम बोल रहे हैं राम जी बाबा जी, है ना। तो हमारे कोई बाबा जी हुआ करते थे पहले नर्मदापुरम में, बहुत फेमस थे। तो उनके नाम पे क्या था? मेला। मेला क्या है? मेले में क्या है? मेले में कौन कौन गया था? अभी किसी ने हाथ नहीं उठाया, लेकिन हाँ बहुत लोग गए हैं, मुझे पता है ना। तो क्या क्या हुआ मेले में? क्या क्या देखा, क्या किया? क्या किया? वो सॉफ्टी मिलती है वहाँ पे, वो बंदूक से निशाना लगाते हैं, है ना। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पिताजी माताजी को फोर्स करेंगे कि चलो चलो मेला चलना है, आज नहीं गए, आज तो मैं आपसे बात ही नहीं करूँगा, और मुझे मेले में चलना ही चलना है ना। मेले से आकर्षित हैं। हाँ, मेले में जाके क्या मिलेगा? वहाँ वो सॉफ्टी मिलती नहीं, वो सब धूल धूल में मिश्रित मिलेगी आपको, धूल धक्कड़, और वहाँ इतना शोर हो रहा होगा, मतलब आप जहाँ खड़े हैं 8-10 दिशाओं से आपके ऊपर वो जो गाने हैं और उसका जो भयंकर साउंड है, वो तांडव नहीं। तो रुद्र प्रिंसिपल मतलब वो इस प्रकार से वो कार्य कर रहा होता है आपके ऊपर, चारों दिशाओं से वो बॉम्बार्डिंग होती है, वो गाने और ये सब, और ये ले लो वो ले लो, और वो एक व्यक्ति वहाँ खड़ा रहता है झूले पे, बोले आओ 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 जल्दी आओ, बैठो बैठो बैठो। अब आप बोलोगे मुझे कैसे पता है? तो भाई मैं भी गया था पहले कभी है ना। तो इस प्रकार से होता है नहीं। तो अलग अलग चीज़ें हैं वहाँ पर आकर्षित करने के लिए आपको, जिह्वा, आँख, कान, है ना, आपको अच्छा म्यूजिक सुनाएंगे, है ना। अगरबत्ती भी लगाते हैं ताकि अच्छी सुगंध आए, आप जल्दी से आ जाओ, और बहुत अच्छी जगह है चलो। हर प्रकार से आपको आकर्षित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो ये भौतिक जगत में इसी प्रकार से है ना। तो एक बालक है, जैसे कि मेले में उसको आकर्षण होता है, सब चीज़ें दिखती हैं, ओ ये मुझे ये चाहिए था, ये बंदूक चाहिए मुझे, नहीं। बचपन में ऐसे ही करते थे ना, बच्चे थे जब हम, ये पिताजी बंदूक दिलाओ, ये करो वो करो, ये खिलाओ, है ना, ये झूले पे झुलाओ। तो क्या है वहाँ पर इंद्रिय आकर्षण के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यक्ति वहाँ जा रहा है। किस लिए जा रहा है? क्यों जाते हैं हम वहाँ पर? कुछ खाने पीने, जिह्वा को तुष्ट करने, कुछ देखने, है ना। सुंदर सुंदर वहाँ पे वस्तुएं होती हैं, वो सब देखना है, झूला झूलना है, ये सब क्या है? अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए व्यक्ति जा रहा है। अब मेले का नाम क्या है? राम जी बाबा। एक तरफ कोई बाबा जी की बात कर रहे हैं हम, जो कि परमहंस हैं, लेकिन बिल्कुल उसके विपरीत है कि वहाँ पे जाके क्या करना है आपको? वहाँ जाके क्या भगवान के भजन करने हैं आपको? कृष्ण प्रसाद मिलेगा? नहीं, पूरा विपरीत कार्य हो रहा है इस भौतिक जगत में ना। तो ये भौतिक जगत पूरा विपरीत हो गया है भगवान से। और हमारी स्थिति कैसे है? जैसे कि कोई बालक अपने पिता के साथ मेले में गया हो और पिता से बिछड़ गया, उसको कुछ चीज दिखी जिससे वो आकर्षित हुआ और वो उसकी तरफ दौड़ गया, और पिता ढूंढ रहे हैं, पिता का हाथ छूट गया है, और पिता ढूंढ रहे हैं, पिता कोशिश कर रहे हैं कि कैसे न कैसे मेरा बालक मुझे वापस मिल जाए। और बालक भूल गया है सब कुछ, बालक उस मेले में खो गया है। बालक को याद नहीं है कि पिता का हाथ छोड़ के मैं आ गया हूं, अभी बहुत खराब परिस्थिति में मैं पड़ गया हूं, यहाँ कोई भी मुझे पकड़ेगा, है ना। ऐसा बहुत सारे रैकेट्स होते हैं ना, क्या करते हैं? बच्चों को पकड़ते हैं और क्या करते हैं? उनको चोर बना देते हैं, भिखारी बना देते हैं, बम्बई ले जाएंगे, दिल्ली ले जाएंगे, चौराहे पे छोड़ देंगे। गैंग्स ऐसी चलती नहीं, उनसे बंधवा मजदूर बना के उपयोग करेंगे। कितना खतरे में है वो। लेकिन वो क्या है? वो मेले की चकाचौंध देखकर पगला गया है, वो भ्रमित हो गया है ना। तो इस प्रकार से अभी हम भौतिक जगत में आ गए हैं, ये मेले के जैसे ही है। और हम सब की स्थिति कैसी है? उस छोटे बालक की तरह ही है कि हम सब इंद्रिय भोग चाहते हैं। क्या चाहते हैं? पिता से जिद करा कि नहीं मुझे तो मेला ही जाना है, मेला जाऊंगा ही, नहीं ले जाओगे तो ऐसा, नहीं ले जाओगे तो वैसा, रुष्ट हो जाऊंगा आपसे बात नहीं करूंगा, पढ़ूंगा नहीं। जैसे तैसे हमने जुगत लगाई और मेले में आ गए हैं और पिता का हाथ छोड़ के घूम रहे हैं। इसी प्रकार से जैसे वो बच्चा घर में था, सुरक्षित था, पिता के संरक्षण में था, घर में सेफ रहते हैं ना, हमारा घर है, हम रहते हैं, सेफ रहते हैं, पिता रहते हैं, और पिता के प्रतिनिधि
माता और अन्य ऐसे सब रहते हैं हमारे साथ और हम सब सुरक्षित रहते हैं और सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए रहती हैं। लेकिन अभी अगर मैं अकेले मेले में गुम जाऊं तो क्या होगा, बहुत सारी टेंशन हो जाएंगी। अभी मैं कैसे खाऊंगा, कहाँ रहूँगा, कैसे मुझे सुरक्षा मिलेगी, तो इसलिए भय उत्पन्न हो जाता है। फिर हम भय से अपनी रक्षा करते करते अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं इस भौतिक जगत में। भगवान के जगत में थे, आनंद में थे, भगवान के संरक्षण में थे, लेकिन किसी कारणवश भगवान को छोड़कर यहाँ आ गए। अब वो कारण को छोड़िए, जो भी कारण था, महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ आ गए। ये तो दिख रहा है ना हमें, इंद्रिय भोग कर रहे हैं, यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं इंद्रिय भोग का, स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं, जीवन में बहुत सारे क्लेश आ रहे हैं, परेशान हैं। तो इस प्रकार से हम इस भौतिक जगत में आके फंस गए हैं, उलझ गए हैं और उपाय ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अभी मेले में हैं बच्चे की तरह, अभी सोच रहे हैं कि मुझे ये जो है ना कार चाहिए, मुझे ये घर चाहिए। वो दुकान वाले के पास प्लास्टिक के रहते हैं ना, है ना, वो सब बच्चे क्या सोचते हैं, अभी ये चाहिए मुझे। अभी पिता तो छूट गए पीछे और पिता की याद भी नहीं आ रही, अब क्या करेंगे। चलो ठीक है, चाय वाले के यहाँ काम कर लेता हूँ, चाय वाले के यहाँ काम करूँगा, पैसे देगा तो क्या करूँगा, ये घर खरीद लूँगा, ये पैसे मिलेंगे तो ये इससे कार खरीद लूँगा। तो ये हमारे ये जो कार है ना, बड़े रूप में ये हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो टीन टप्पर की कार और वो जो सीमेंट, रेत, गिट्टी, ईंट, लोहे का घर, तो ये वही वैसे ही है, ये कुछ अलग नहीं है ना। हम भी वही छोटे बच्चे की तरह ही हैं, हमारी भी वैसी ही जिद है, भगवान को छोड़कर हमको ये सब चाहिए, भगवान हमें नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से वो अभी सब स्ट्रगल कर रहा है वो बालक। तो इसी प्रकार से हम सब इस जगत में स्ट्रगल कर रहे हैं और हमारे पिता कहीं ना कहीं हमें ढूंढ रहे हैं। हम इससे अनभिज्ञ हैं, भले ही हमें पता हो चाहे नहीं पता हो, हमारे पिता तो चिंतित हैं हमारे लिए। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण हमारे लिए चिंतित हैं कि मैं इस भौतिक जगत में आके फंस गया हूँ, इस मेले में उलझ गया हूँ, भले मैं समझ रहा हूँ चाहे नहीं समझ रहा हूँ, ये इंद्रिय भोग से मेरा नाश ही होने वाला है, जन्म मृत्यु के चक्र में ही मैं फंसने वाला हूँ, इससे बाहर मैं नहीं निकल पाऊंगा। मैं भले ही जानता हूँ नहीं जानता हूँ, मेरे पिता चिंतित हैं, मुझे ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं हमारे लिए, भगवान कौन है, भगवान सबसे सुहृद हैं हमारे। कौन है भगवान, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा असली सुहृद हूँ, है ना। तुम 84 लाख योनियों में कहीं भी जाते हो, भले ही सुअर बन जाते हो, कुत्ते बन जाते हो, गंदी नाली के कीड़े बन जाते हो, तो भी तुम्हारे हृदय में परमात्मा रूप में मैं रहता हूँ। इसलिए वास्तव में मैं तुम्हारा सबसे सुहृद हूँ और कोई तुम्हारे साथ नहीं जाता है। तुम्हारे सांसारिक रिश्तेदार और सब यहीं छूट जाते हैं, जो भी तुमने माया अर्जित की है सब यहीं छूट जाती है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा सुहृद हूँ वास्तव में। इसलिए भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो अभी तक मेरे द्वारा बताए ज्ञान से श्रेष्ठ है वो ज्ञान मैं दे रहा हूं, और कारण भी बता रहे हैं क्यों मैं ये ज्ञान दे रहा हूं तुम्हें, क्यों मैं बता रहा हूं मेरा ऐश्वर्य तुम्हें, क्या आवश्यकता है मुझे अपने ऐश्वर्य की बखान करने की, क्योंकि मैं तुम्हारे लाभ के लिए ये तुम्हें दे रहा हूं ये ऐश्वर्य का ज्ञान। कैसे ना कैसे तुम मुझसे वापस जुड़ जाओ, कैसे ना कैसे वापस मेरे पास आ जाओ, अपने घर वापस आ जाओ, सारी समस्याओं से मुक्त हो जाओ। जन्म मृत्यु जारा व्याधि बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं इस भौतिक जगत में, जिसके विरुद्ध तुम्हारी लड़ाई जो है वो उसमें हमेशा तुम्हारी हार ही होनी। मृत्यु को कोई पराजित नहीं कर सकता है जब तक भक्ति नहीं करता, भगवान के साथ वापस नहीं अपना संबंध पुनर्स्थापित करता, जब तक जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से व्यक्ति नहीं बच सकता। तो भगवान ये बता रहे हैं तुम्हारे लाभ के लिए, तुम्हें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकालने के लिए मैं ऐश्वर्य का अपना बखान कर रहा हूँ, है ना। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर अपने फिर ऐश्वर्य बताना प्रारंभ कर रहे हैं, है ना। तो भगवान बता रहे हैं कि मैं देवताओं की उत्पत्ति का कारण हूँ, है ना। नहीं, देवता भी मेरी उत्पत्ति का कारण नहीं जान सकते, मेरे ऐश्वर्य को नहीं जान सकते हैं, महर्षि गण भी मेरे ऐश्वर्य को नहीं जान सकते हैं। इस प्रकार से भगवान अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं कि मैं ही देवताओं का और महर्षियों का उद्गम हूँ। आगे भगवान बता रहे हैं कि मैं अजन्मा अनादि हूँ, समस्त लोगों का स्वामी हूँ, है ना।
तो जो यह जानता है वो मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। फिर भगवान बता रहे हैं कि जीवों के विविध गुण, जीवों में विविध गुण हैं, तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरे द्वारा ही उत्पन्न है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, कोई कहाँ गए, वो चले गए, अच्छा, तो सद्गुण बता रहे थे ना, वो तो सद्गुण बता रहे हैं, भगवान कुछ गुण बता रहे हैं यहाँ पर कि बुद्धि, ज्ञान, संशय, मोह, मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, है ना, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश अपयश, सब भगवान बोल रहे हैं कि मेरे द्वारा ही ये उत्पन्न होते हैं, है ना। ये भगवान ही सारी गुणों के खान हैं, सारे गुण भगवान से ही आते हैं, है ना। तो जैसे अभी हम चीटिंग की बात कर रहे थे, जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान की परम सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, है ना, भगवान को चीट करने का प्रयत्न करते हैं। तो हमने देखा कि महाभारत में किस प्रकार से कृष्ण को चीट करने का, है ना, प्रयत्न कर रहे थे दुर्योधन आदि, कर्ण। तो भगवान से ही ये सारे गुण आते हैं, तो चीटिंग भी भगवान से ही गुण आता है। तो हम तो कोई छोटे मोटे चीटर हो सकते हैं, भगवान महान चीटर हैं। फिर सबसे महान चीटर भगवान ही है ना। भगवान अपना ऐश्वर्य में यही तो बता रहे हैं कि सब चीजों में सबसे महानतम जो चीज आप सोच सकते हो वो मैं हूं। तो चीटरों के बीच चीटर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। हम देखते हैं कि किस प्रकार से फिर उन्होंने द्रोणाचार्य को मारा, तो चीटिंग करा, तथाकथित चीटिंग, है ना। भगवान तो चीटिंग भी करते हैं तो वो भी सत्य से नीचे कुछ नहीं, परम सत्य ही है ना। चीटिंग करके भी भगवान हमारा कल्याण कर सकते हैं नहीं। तो जयद्रथ को मरवाया, कैसे मरवाया था जयद्रथ को? सूर्य ऊपर नीचे करके। मुचुकुंद के द्वारा किसको मरवाया था? वो क्या नाम था? काल यवन को मरवाया था मुचुकुंद के द्वारा। वो भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो सोचा कि कृष्ण है, तो उसने ठोकर मारी, मुचुकुंद उठे, देखा, भस्म, है ना। इस प्रकार से दुर्योधन को भी कैसे मरवाया? तो भीम को बताया कि इधर मारो भाई, कमजोर जगह पर। कर्ण को कैसे मारा? रथ का पहिया निकाल रहा था गड्ढे में से, तो कर्ण को मरवा दिया भगवान ने। हाँ, कर्ण बोल रहा था कि दुहाई दे रहा था धर्म की, ये तो अधर्म है, चीटिंग है। नहीं, तो भगवान ने बोला तुम चीटिंग नहीं कर रहे हो, कितने समय से तुम चीटिंग कर रहे हो, अभी तुम्हारी बारी है, अब हम चीटिंग करेंगे। उसका सर धड़ से अलग करवा दिया अर्जुन के माध्यम से। तो कर्ण ने कितना अधर्म का साथ दिया था नहीं। द्रौपदी के समय में उसने भी बोला कि ये करना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए। अभिमन्यु के समय पे देखिए कितने ज्ञानवान हमारे भक्त बैठे हुए हैं, सब पता है उनको पहले से। तो भगवान के अंदर से ये सब गुण आ रहे हैं, तो भगवान अपना ऐश्वर्य यहाँ स्थापित करेंगे। सारे गुण मुझसे ही आते हैं, हाँ, और सबसे ज्यादा गुण, सर्वाधिक ये गुण मुझ में ही पाए जाते हैं, है ना। जैसे हम भगवान की परिभाषा पराशर मुनि द्वारा दी गई है, तो उसमें क्या बताया गया है? ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशः श्रिया ज्ञान वैराग्यश्चैव शरणम भग इति गणा। तो सब कुछ भगवान में ही सारे गुण सर्वाधिक रूप में पाए जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से भगवान अपना ऐश्वर्य बताते हैं। फिर अर्जुन ये स्वीकार कर लेते हैं, है ना। अर्जुन ये स्वीकार कर लेते हैं कि परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भगवान, है ना। इस प्रकार से अर्जुन इसको स्वीकार कर लेते हैं जो भगवान बोलते हैं। लेकिन फिर भगवान से फिर बोलते हैं कि और बताइए, तो भगवान फिर और बताते हैं। तो क्यों? अर्जुन ने तो स्वीकार कर लिया था कि भाई भगवान कृष्ण ही भगवान है, तो लेकिन अर्जुन चाहते थे कि साधारण व्यक्ति किस प्रकार से होते हैं। जैसे अगर हम कहीं थोड़ा सा कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ थोड़ा सा मतलब भौतिक रूप से बहुत प्रगत स्थान नहीं है, तो वहाँ पर जैसे कि प्रकृति की पूजा करी जाती, नहीं कोई बहुत बड़ा वृक्ष होगा। तो कुछ समय पहले ऐसा केस हुआ था ना यहाँ पर कि एक वृक्ष की पूजा करने के लिए हजारों लोग एकत्रित हो गए थे पिपरिया में, तो प्रशासन का सिर दर्द हो गया था। वो प्रशासन ने फिर उसका कुछ निकाला तोड़, लोगों को रोका। वहाँ पे तो मारपीट और मारधाड़ सब हो रहा था नहीं। तो इस प्रकार से होता है कि भाई कोई बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा वृक्ष है, कुछ है विशेष है, उसमें तो उसकी पूजा करने लग जाते हैं। सूर्य की पूजा की जाती है नहीं,
तो बहुत पावरफुल है, सूर्य से ही सब कुछ चल रहा है। तो इस प्रकार से एक प्रकार से देखा जाए तो भक्तिमय दृष्टिकोण नहीं, लेकिन जिसमें थोड़ी सी कम बुद्धि है, तो इस प्रकार से जो पावरफुल व्यक्ति, नहीं हमारे यहाँ कोई शहर में बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं तो 10-20 लोग उनके शरणागत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जिसको कम बुद्धि है, जो कृष्ण के विषय में समझ नहीं पाते हैं, तो इस प्रकार से लोग पावरफुल व्यक्ति को शरणागत हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि आप थोड़ा और ऐश्वर्य बताइए। तो भगवान इस प्रकार से अपना और ऐश्वर्य बता रहे हैं सरल भाषा में। तो 20वें श्लोक से भगवान यहाँ पर बताना शुरू करा भगवान ने कि हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ, मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। तो भगवान अपने ऐश्वर्य हमारे हित के लिए बता रहे हैं। तो जब हम भगवान को इस प्रकार से देखते हैं कि ओ भगवान इतने पावरफुल हैं, भगवान इतने सक्षम हैं, तो हम उनसे जुड़ते हैं, हम उनको सरेंडर होते हैं, उनकी भक्ति में लगते हैं। तो उससे हमारा ही लाभ होगा। किसी भी प्रकार से हम, है ना, भगवान का नाम लेते हैं किसी भी प्रकार से, है ना, जैसे छोटे बच्चे को अगर कोई दवाई, बीमारी हो जाए, बुखार आ जाए और वो दवाई खाना नहीं चाहता, तो अगर विवशता से भी उसको खिलाई जाए मार के मिठाई में, तो वो असर करेगी। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार से अगर हम भगवान की भक्ति में लगते हैं, तो भगवान इसलिए अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं कि उनकी भक्ति में लगें, ताकि उनकी भक्ति की जो दवाई है वो हमारे इस भवबंधन रोग को ठीक कर पाए। तो इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही सबके हृदय में स्थित परमात्मा हूँ, मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, है ना। तीनों पुरुष अवतार जो महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु भगवान है। और आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूँ, मरुतों में मरीचि हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, फिर वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूँ। तो सारी महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, है ना, सारी जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं या पावरफुल चीज़ें हैं, उसमें भगवान अपने आप को, है ना, जीवों में श्रेष्ठ, वस्तुओं में श्रेष्ठ, उसमें भगवान बोल रहे हैं कि इसको मुझसे संबंधित करके देखो। अगर हम सारी भौतिक जगत को भगवान से संबंधित देखते हैं, तो हम फिर भक्ति में प्रगट हो सकते हैं और सारी चीज़ों को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हमारा भक्तिमय दृष्टिकोण बनाने के लिए भगवान इस प्रकार से बोल रहे हैं कि सब चीज़ों में भगवान को हम देखें, सारी श्रेष्ठ चीज़ों में, हर जगह भगवान को देखें। फिर आगे भगवान बोल रहे हैं मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों में राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ। तो ये बहुत विशेष विशेष, जैसे कुबेर हैं, शिव हैं, ये सब बहुत विशेष हैं, है ना। इनके लिए हमारे हृदय में एक विशेष स्थान है, उनके लिए हमारे अंदर एक आदर है। तो भगवान बोल रहे हैं ये तो मेरी विभूति है, ये तो मेरे अंश के ही अंश हैं, ये तो मेरी कला है, आप सोचिए कि फिर मैं क्या हूँ। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, कि रुद्रों में मैं शिव हूँ, राक्षसों में मैं देवता कुबेर हूँ, है ना। तो इस प्रकार से भगवान अपना ऐश्वर्य स्थापित कर रहे हैं। तो कुबेर ऐसे सब, अगर हम पुराण पढ़ेंगे तो सब इनके विषय में एक एक जो यहाँ पर ये जो व्यक्तित्व हैं, इनके विषय में बहुत कुछ हमें पढ़ने को मिलेगा, नहीं। जैसे कुबेर हैं, तो कुबेर एक साधारण व्यक्ति नहीं है ना, यक्ष और राक्षसों के देवता मुख्य व्यक्ति हैं, है ना। तो उन मुख्यों के मुख्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण, है ना। तो कुबेर कौन थे? कौन थे? हाँ, देवताओं के धन रखने वाले तो हैं। तो रावण के भाई, है ना, ऐसे भी जानते हैं हम कि रावण के भाई थे। तो रावण के पास क्या था? सोने की लंका थी, और क्या था? पुष्पक विमान था, है ना। ये विशेष उसके पास था ना, पुष्पक विमान। कैसा विमान था? अब देखिए उस समय की टेक्नोलॉजी कैसी टेक्नोलॉजी थी कि जितने लोग बैठना चाहते थे उसमें एक सीट फिर भी खाली रहती थी। आज के विमान जैसा नहीं है कि भैया अब सीट नहीं बची आपके लिए। वो बोले मैं पैसा देने को तैयार हूँ, तो बोले कि दूसरे विमान में बैठो, इसमें सीट नहीं बची। लेकिन पुष्पक विमान कैसा था? अनलिमिटेड सीट थी उसमें, है ना, हमेशा एक सीट खाली रहती थी। ऐसा विमान था रावण के पास। और कैसी लंका थी?
है ना, पूरा उसका रत्न जड़ित पूरा सोना ही सोना था चारों तरफ। अभी तो थोड़ा सा अगर मंदिर में सोना लगाना हो, पहली बात तो मंदिर ही बनाना हो तो इतना महंगा पड़ जाता, नहीं लोहे का, तो सोने का बनाना पूरा अपना एक अलग से देश श्रीलंका। पहले लंका कैसी थी, पूरे सोने की थी, तो कितना सोना चाहिए होगा, कितना सोना था नहीं। और वो सोना भी कहां से आया, उसकी भी कथा है कि शिवजी के माध्यम से सोना आया। पूरे विश्व के जो सोने की खदान है वो शिवजी के माध्यम से आई है ना, उसकी भी कथा है पूरी, है ना, कि शिवजी से पुत्र चाहिए था तो फिर वो इस प्रकार से हुआ। हाँ, तो शिवजी के माध्यम से सारा सोना आया है पूरे विश्व का। और वो शिवजी कौन है, भगवान के कला हैं, भगवान का एक विस्तार है छोटे से, है ना। तो इस प्रकार से, और कुबेर के पास इतना धन सोना है, सब है, पुष्पक विमान था, कुबेर के पास था पहले। और रावण कौन था, उनका भाई था, बलपूर्वक उसने सब छुड़ा लिया था, है ना। तो बाद में फिर इनको एक शिवजी की तपस्या करने के बाद शिवजी ने इनको अलकापुरी एक अलग से एक उनका एक निवास स्थान दिया था, है ना, क्योंकि ये रावण ने सब छुड़ा लिया था। तो दोनों भाई थे, लेकिन इस प्रकार से ये कथा है कि कुबेर इतने संपन्न थे। हाँ, तो कोई बहुत संपन्न व्यक्ति, मान लीजिए अंबानी, आज के समय से देखें तो हम तो समझ नहीं पाते, रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि हमने वो सब कथाएं हमारे अभी तो ये सब चर्चाएं होती नहीं हैं, वो हॉलीवुड बॉलीवुड और यही सब चर्चा चलती रहती है घर में भी, ये सीरियल में क्या हुआ वो सीरियल तो हम समझ नहीं पाते। जैसे ये श्लोक बोला कि कुबेर, यक्षों में और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या बोला भगवान ने, क्या 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 क्योंकि वो कथाएं और वो सब हम रिलेट नहीं कर पाते, उसको संबंध नहीं कर पाते। तो पहले के समय में ये सब कथाएं पुराणों में से ये सब चर्चाएं होती थी, दादा दादी सब सुनाते थे, ये वो, है ना, इस प्रकार से। तो मान लीजिए आज के अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो अंबानी है, कितना पैसा है उसके पास, नहीं, तो अंबानी है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान का एक बहुत एक छोटा अंश पावर वो अंबानी में है ना, जिसकी वजह से वो इतना अरबपति खरबपति है। मतलब एक नगण्य अंश है वो भगवान का, एक महासागर की एक बूंद भी नहीं बोल सकते उसको, वो है अंबानी केवल। तो भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य कितना हो, तो इस प्रकार से। तो वस्तुओं में मैं वसुओं में मैं अग्नि हूँ, समस्त पर्वतों में मैं मेरू हूँ, है ना। फिर आगे 24वें में, हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो, मैं समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। तो कार्तिकेय के विषय में पुराणों में कथा आती है कि कार्तिकेय कोई साधारण नहीं है। जब कार्तिकेय असुरों का जब राज हो गया था तो सारे देवी देवता परेशान थे, तो वो शिवजी से चाहते थे कि वो एक पुत्र उत्पन्न करें। तो शिवजी और पार्वती जी ने कई हजारों वर्ष तपस्या करी, तपस्या करने के बाद फिर कार्तिकेय का जन्म हुआ। तो कार्तिकेय का जन्म हुआ तो कहीं ऐसी जगह हुआ था पार्वती जी और शिवजी से अलग, है ना। तो 6 कृतिकाएं जो नक्षत्र है ना, तो 6 कृतिकाओं ने उनका पालन पोषण किया। तो उनको स्तनपान कराना था, तो 6 मुख ले लिए बचपन में जब पैदा हुए थे, जब ही 6 माताओं से दुग्धपान करने के लिए। तो ऐसे हैं कार्तिकेय। और सारे देवी देवता समझ गए, जैसे इंद्र आदि कैसे होते हैं, उनको डर हो जाता है कि भाई अभी मेरा जो पोजीशन है वो छिन जाएगी, ये तो हम सबसे पावरफुल है, तो इंद्र तो यही बन जाएंगे, फिर मेरा क्या होगा, मेरे इंद्रिय भोग का क्या होगा तो उनको भय हुआ, तो उन्होंने क्या करा, सारी सेना को लेकर, सारे देवी देवताओं को लेकर पहुंच गए किसको मारने, कार्तिकेय को, इनको तो वध कर देते। वहां पहुंचे तो कार्तिकेय को मारा, तो कार्तिकेय का जो अलग अलग भाग हो गए, तो दोनों भाग है ना, उनके अलग अलग हिस्से हो गए शरीर के, तो अलग अलग हिस्से उतने ही पावरफुल हो गए और ज़्यादा विस्तार हो गया उनका, इस प्रकार से। तो अलग अलग उनका रूप हो गया वो। तो वो फिर युद्ध करने लगे। तो बचपन में ही युद्ध में सारे देवी देवताओं को भस्म कर दिया, सारे देवी देवता परास्त, वो इंद्र आ गए, नतमस्तक हो गए, है ना। ऐसे हैं कार्तिकेय। तो सेनापति है ना देवताओं के, तो इतने पावरफुल हैं, बहुत पावरफुल हैं, है ना। हम
सोच भी नहीं सकते, इतने पावरफुल हैं। इंद्र को भी परास्त कर दिया। इंद्र आए बोले कि आप ही मेरी राजगद्दी ले लो, अब तो आप जीत गए हो मुझसे, आपको विजय प्राप्त हुई है। तो वो बोले कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे कोई रुचि नहीं है। बोले मैं तो ब्राह्मणों की रक्षा करना चाहता हूँ, इसलिए उनका नाम एक सुब्रमण्यम है ना। इस प्रकार से कार्तिकेय का नाम है ना। और अन्य भी नाम है कार्तिकेय के, स्कंदधर है ना, क्योंकि ये जो शक्ति देवताओं को परास्त करने की इनको मिली, वो किसने दिया? एक और नाम है ना कार्तिकेय का, स्कंद, इसलिए स्कंदधर, क्योंकि शक्ति भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो इसलिए स्कंद रख, धर यानी रखना उनको, है ना। तो उनको पालन किया वो, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए देवी देवताओं के माध्यम से, तो स्कंदधर, इसलिए भगवान का नाम है स्कंदधर एक। और इसलिए वासुदेव प्रिया भी बोलते हैं उनको, है ना। विष्णु सहस्त्र नाम में ये नाम आते हैं ना, इस प्रकार से। तो ये बहुत विशेष है। और जब वो विजयी हुए तो उस समय की बात है कि सारे देवी देवता आए वहाँ पर, तो विष्णु भी आए। तो विष्णु जब आए तो सारे देवी देवता तो उनके सामने झुक रहे थे। तो जब विष्णु आए तो पार्वती जी ने बोला, ये विष्णु हैं, इनके आगे तुम्हें झुकना होगा। ये तुम्हारे आगे नहीं झुके। क्यों? मैंने तो सारे देवी देवताओं को हरा दिया। बोले देखो तुम्हारे पिता शिव ऐसा बोलते हैं, जैसा बोल रहे हो वैसा करो। वो भी उनके आगे झुकते हैं, आप भी झुकिए। अच्छा ठीक है ना। वहाँ पर विष्णु जी की सर्वोपरिता स्थापित करी पार्वती जी ने। तो ये जो ऐसे कार्तिकेय जो है इतने पावरफुल, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण की कला है ना। अंश अंश अंश, मतलब बहुत सूक्ष्म उनके एक विस्तार है। और जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, है ना। समुद्र कितना अथाह, गहरा, विशाल होता है, नहीं? दुर्लंघ्य होता है, नहीं? फिर अभी इस श्लोक में मैं महर्षियों में भृगु हूँ बोल रहे हैं। तो इसमें भृगु मुनि की भी कथा आती, नहीं? तो भृगु मुनि ने किस प्रकार से स्थापित किया कि विष्णु कृष्ण परम है, नहीं? तो कथा आती है ना कि सारे देवी देवताओं में विचार विमर्श हुआ कि भाई कौन सबसे परम है, बड़े हैं, मुख्य हैं। तो साधारणतः सब सोचते हैं कि भाई सृष्टि कौन करते हैं? तो ब्रह्मा जी करते हैं। पालन कौन करते हैं? विष्णु जी करते हैं। और फिर संहार कौन करते हैं? तो शिव जी करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से विचार था। तो भृगु मुनि को अपॉइंट कर दिया, आप जाके पता करिए। वो गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, है ना। तो पुत्र पिता के पास जाता है तो कैसे जाता है ना, चरण स्पर्श करेंगे या प्रणाम करेंगे। तो सीधे गए और बैठ गए। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे ये तो मेरा मान सम्मान नहीं कर रहा है, क्रोधित हो गए ब्रह्मा जी, है ना। तो इस प्रकार से असम्मान हुआ उनका। तो मन से उनका असम्मान किया, है ना। इस प्रकार से हम भी वैष्णवों को भी आपसी डीलिंग में सावधान रहना चाहिए, कहीं हम ऐसे तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा आचरण, किसी अदर दूसरे वैष्णव का हम असम्मान तो नहीं कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी तो क्रोधित हो गए, तो इसका मतलब ब्रह्मा जी महान नहीं है तीनों में से, क्योंकि क्रोध आ गया इनको। तो वहाँ उन्होंने क्षमा मांगी अपने पिता से और वहाँ से चल दिए और शिव जी के पास गए। तो शिव जी के पास गए तो शिव जी के अंदर तक चले गए, शिव जी के जहाँ पार्वती जी शिव जी बैठे हुए थे। तो उन्होंने देखा कि वो क्रोधित नहीं हुए शिव जी इस बात को लेकर। तो उन्होंने कहा अच्छा ये तो धीर हैं थोड़े। तो फिर उन्होंने बोला कि कैसे हैं, क्या है, आप जलपान ग्रहण करिए, इस प्रकार से कुछ उनसे वार्तालाप किया। तो बोले तुम्हारे यहाँ तो मैं क्या ये सब जल भी नहीं पीऊँगा, तुम कैसे रहते हो? शमशान की तुमने ये राख वो जो जलाते हैं ना, तो उसकी राख तुमने लपेटी हुई है, गले में सांप लपेटा हुआ है, क्या है ये तुम्हारा, कैसा हुलिया बना रखा है तुमने? तो तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं, इस प्रकार से मैं ग्रहण करूँगा। तो ऐसे उनका जब ऐसे बोला तो शिव जी क्रोधित हो गए, त्रिशूल ले लिया उन्होंने दंड देने के लिए। तो वहाँ भृगुमुनि समझ गए कि भाई ये भी धीर तो है लेकिन उतने धीर नहीं है। और फिर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी के पास गए तो लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी बैठे हुए थे, तो अंदर तक चले गए और लक्ष्मी जी और विष्णु जी एक दूसरे को देख रहे थे।
तो उनका ध्यान ही नहीं था विष्णु जी का कि भृगु मुनि आए, तो भृगु मुनि ने क्रोध में विष्णु जी की छाती पे मारा। और फिर विष्णु जी बोले कि मेरा जो वक्षस्थल है वो तो बहुत कठोर है, वज्र के समान, तो आपके पैर में तो नहीं लगी। तो फिर वो वहाँ समझ गए कि भाई सर्वश्रेष्ठ कौन है, विष्णु जी हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के विस्तार है विष्णु जी, तो भगवान श्री कृष्ण के महिमा गान इस प्रकार से इस कथा से होता है। भृगु मुनि की कथा है ये, और पता चलता है कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो वाणी में दिव्य ओमकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन, जप यज्ञ, जप यज्ञ है ना। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पर जप की महिमा है ना। हम सब बोलते हैं ना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे ही जप यज्ञ का नाम हुआ आया तो तुरंत ही प्रभुपाद ने तात्पर्य में हरे कृष्ण महामंत्र लिख दिया, जप यज्ञ। तो यज्ञ साधारणतः आजकल अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं लोग। नहीं, अभी कुछ समय पहले मिर्ची यज्ञ हुआ था अलग अलग उद्देश्यों से करते हैं यज्ञ है ना। और वेदों में भी यज्ञ का वर्णन है, स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ, और कर्मकांडी यज्ञ होते हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ तपस्या यज्ञ, इस प्रकार से हम करते हैं। नहीं तो उन सब जो कर्मकांडी यज्ञ हैं उनमें त्रुटि है ना। इसको क्या बोला है प्रभुपाद, इसको लिख रहे हैं कि यह सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। सबसे सरल तो है, सबसे सरल कैसे है, कुछ यज्ञ की सामग्री एकत्रित नहीं करनी, कोई ब्राह्मण को नहीं बुलाना, कोई व्यवस्थाएं नहीं करनी, बहुत शुद्ध वस्तुएं नहीं लानी जो कि कलयुग में प्राप्य नहीं है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा काम नहीं है, सबसे सरल है। जहां भी हो जैसे भी हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे सरल यज्ञ हो गया। अभी आपने क्या किया, ये बोल के यज्ञ कर लिया। और ऐसा यज्ञ है कि अगर आप बोलते हो, इस प्रकार से वर्णन है शास्त्रों में कि अगर आप बोलते हो कि ये 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर है, ये हरे कृष्ण महामंत्र एक बार बोलना है, तो वो भी आदमी, वो भी व्यक्ति को बोल रहे हैं कि वो भी मूर्ख है, उसको भी नहीं पता कि क्या महिमा है ये हरे कृष्ण महामंत्र की। तो इतनी महिमा गान किया हुआ है इस यज्ञ का। कलयुग का युग धर्म है, सबसे सरल है और सबसे शुद्ध है ना। तो अहेतु की अप्रतिहता है ना, भगवान की भक्ति, भक्ति की प्रक्रिया में ये जप है ना, कीर्तन है ना, भगवान का नाम लेना है ना, भगवान का गुणगान, भगवान का नाम लेना है। तो जप यज्ञ सबसे शुद्ध विधि है, इसमें कोई आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सरल विधि है ना। तो इसका महिमा गान यहाँ पर हो गया अपने आप। भगवान ने बोला कि यज्ञों में मैं जप हूँ, जप यज्ञ। तो इसका मतलब है कि कौन सा यज्ञ करना सर्वश्रेष्ठ है आज के समय में। हाँ, कलयुग का युग धर्म क्या है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्त्यव नास्त्यव गतिरन्यथा है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशक नाम कलि कल्मष नाशनम नाता परतोरपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं कि यही एकमात्र उपाय है, जप यज्ञ ही एकमात्र कलयुग में उपाय है, और अन्य कोई उपाय वास्तव में है नहीं है। तो नहीं को भी 3 बार मना कर दिया कि नास्तेव नास्तेव नास्तेव, नहीं है भाई, मान जाओ। कोई सा कहीं का दूसरा यज्ञ करोगे त्रुटियां होंगी है ना। तो हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में शौनक आदि ऋषि क्या बोल रहे हैं। तो शौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं कि भाई हमने ये जो हजारों साल के लिए यज्ञ करने का निश्चय लिया है, इससे तो हमारे शरीर काले ही हुए और कुछ नहीं हुआ, और वो भी त्रुटिपूर्ण हुआ है जो भी हुआ है। तो उसका लाभ तो हमें मिलेगा नहीं मिलेगा वो कुछ पक्का नहीं है भाई। हाँ, जैसे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि वो त्वष्टा जब कर रहे थे इंद्र को मारने के लिए यज्ञ, तो उससे वो भयंकर राक्षस उत्पन्न हुआ है ना। वो कथा हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि इंद्र के शत्रुओं का वर्धन हो, उसकी जगह हुआ कि इंद्र का शत्रु कोई आ गया, फिर इंद्र ने मार दिया, तो उसका लाभ नहीं हुआ अंततोगत्वा, जिस उद्देश्य से वो यज्ञ हुआ था। तो इसी प्रकार से
भौतिक अभी इस जो समय कलयुग चल रहा है, इसमें अगर हम यज्ञ करेंगे त्रुटियां होंगी, त्रुटियों का फल जरूर मिल जाएगा। वो यज्ञ का जो फल है वो मिले चाहे ना मिले, तो त्रुटियों का फल क्या मिलेगा, है ना, ऐसे कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, है ना। तो जैसे एक प्रभु जी उदाहरण दे रहे थे ना प्रवचन में कुछ समय पहले कि यज्ञ होते हैं विवाह में और फिर वो त्रुटिपूर्ण होते हैं, इसलिए आजकल ज़्यादा विवाह टूट रहे हैं, डाइवोर्स हो जाता है। विवाह भी करना चाहिए तो वैष्णव विधि है इसलिए नहीं तो और हरे कृष्ण महामंत्र के साथ करें जो भी करें, तो उससे हमारा परम लाभ होगा। और भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करने के उद्देश्य से हम हरे कृष्ण महामंत्र करें ना, भौतिक लाभ के लिए भी नहीं करें, वही असली भक्ति है। ओके, तो आगे और कुछ श्लोकों में भगवान अपने ऐश्वर्य बता रहे हैं। समय काफ़ी हो गया है तो हम यहीं इसको विराम देंगे और प्रश्न उत्तर अब हम पुस्तक टेबल पर ही ले पाएंगे। हरे कृष्णा। भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।